हमारा देश भी किसी देश से कम नहीं है और जो अपने देश के लिए तो काम कर रहा है बल्कि विदेशों के लिए भी हमारा जो देश है ना वो काम करता जा रहा है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है डीप सर्च 6 सर। और आज बात करते हैं सर सुजलॉन एनर्जी की और एनटीपीसी की सर। मुख्य तौर पर सर यही देखा जा रहा है कि देश नहीं बल्कि विदेशों में भी जोरों शोरों से रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम बढ़ता जा रहा है और कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इसके प्रति काम ना कर रहा हो। जहां चीन ने अपने को सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का एक वाहक बनाने का एक सोचा है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, और वो उस पर बड़ी परियोजना पे काम कर रहा है, तो वो ये दर्शा रहा है कि वो कहीं ना कहीं प्रदूषण को कम करके रिन्यूएबल एनर्जी पे उतर रहा है और वो दूसरे देशों को भी इस तरीके दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं चीन बढ़ता हुआ रिन्यूएबल एनर्जी पे उतरेगा सर। क्योंकि आपको पता है कि सर चीन सस्ते से सस्ता भी काम कर लेता है और जल्दी से ही चीन पूरी दुनिया में अपने व्यापार के लिए भी जाना जाता है। और अब चीन की नज़र जब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ पड़ी, सोलर एनर्जी की तरफ पड़ी, विंड टर्बाइन की तरफ पड़ी, तो कहीं ये देखा जा रहा है कि वो इस तरह की योजना कर रहा है जो रेगिस्तान में भी वो विंड टर्बाइन का अपना काम कर रहा है, सोलर का काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो बढ़ते कदमों के साथ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी वो अपनी धाक जमाने को तैयार हो रहा है। लेकिन उसके उल्टा हमारा देश भी किसी देश से कम नहीं है और जो अपने देश के लिए तो काम कर रहा है बल्कि विदेशों के लिए भी हमारा जो देश है ना वो काम करता जा रहा है। हमारे देश की बहुत ही अच्छी कंपनी जिसका नाम है एनटीपीसी, उन्होंने सर श्रीलंका में ना एक जो सौर ऊर्जा का प्लांट बनाने का जो एक मुहिम छेड़ा है और जो दोनों देशों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि एनटीपीसी अब जो पहले कोयले के उसमें वो काम कर रहा था 1 दशक पहले, अब वो सौर ऊर्जा का प्लांट श्रीलंका में आपको जॉइंट के साथ बनाता हुआ दिखाई देगा। तो ये दर्शा रहा है कि सर हमारे देश की और देशों को भी आवश्यकता पड़ रही है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें सौर ऊर्जा का जो पक्ष है मजबूती की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सर बात करते हैं सर सुजलॉन एनर्जी की, और सुजलॉन एनर्जी का भी सर मैंने आपको बताया था कि विंड टर्बाइन से संबंधित शेयर है और सौर ऊर्जा की तरफ भी ये बढ़ रहा है और कई पार्क भी इनके राजस्थान में बने हुए हैं जिसपे ये हाइब्रिड जो होता है ना सर पवन से और शोर से बिजली बनाने का काम कर रहा है। जब किसी भी कंपनी को आगे बढ़ने की एक क्षमता नज़र आती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो टैक्स होते हैं जैसे जीएसटी होता है उस पर वो पहले 5% था, उसे बढ़ाकर सितंबर में सर 2021 में 12% कर दिया था, जो पिछले महीने ही 12% से स्टार्ट होता हुआ दिखाई दिया। यानी कि 5% से जीएसटी 12% हुआ। और जब जीएसटी बढ़ता है सर तो उसके बाद जो काम काज होते हैं जैसे कुछ खरीदना, कच्चा माल लेना, जनरेटर लेने, विंड टर्बाइन के कुछ भी ऐसा माल लेना, उसके अंदर सर बढ़ावत आ जाती है और वो बिल्कुल जो पहले वैल्यू होती है उससे डबल हो जाती है, मतलब उससे ज़्यादा हो जाती है वो। तो कहीं ना कहीं सर विद्युत मंत्रालय ने इसके ऊपर एक ऐसा प्लान बनाने की घोषणा की है जिसे वो समान स्लैब में ला रहा है। यानी कि वो अब नवीनीकरण को अच्छा बढ़ावा देने के लिए 5% की मांग कर रहा है जीएसटी में। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकलकर सर सौर ऊर्जा के लिए भी आ रही है और कहीं ना कहीं ये विंड टर्बाइन जैसे शेयर जो हमारे पास हैं सुजलॉन एनर्जी उस पर बड़ा ही इफेक्ट डालते हुए आने वाले दिनों पे आपको दिखाई देगा। जब सीधे तौर पर 12% से 5% होगा तो कई कटौतियों के साथ वो जो चीज़ें बनकर आएंगी अच्छी बनकर आएंगी और वो अच्छा वर्क करके सुजलॉन जैसे एनर्जियों में इफेक्ट डालेगा। अभी ये सिफारिश के तौर पर बात कही है और इसके अंदर अगर ऐसा होता है तो ये आने वाले समय में आपको ग्रीन एनर्जी वाले जो शेयर होते हैं उसके अंदर बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालते हुए दिखाई देगा। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि सुजलॉन एनर्जी की जैसी भी कोई न्यूज़ आती है उस पे ऊपर तो वीडियो बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो टैक्स कम हो रहा है 12 से 5% की मांग हो रही है, सिफारिश हो रही है, इसका इफेक्ट सर 100 से 100% सुजलॉन की एनर्जी में पड़ेगा। आपको इस तरह से मार्केट को और इस तरह से न्यूज़ के जो इफेक्ट होते हैं उसको देखना आना चाहिए।
प्रत्येक इंसान के अंदर एक ऐसी भावना उज्जवल होनी चाहिए कि वो ना कभी लोअर सर्किट से, ना वो कभी अपर सर्किट के जो डोर होते हैं ना उन पे वो ना अपना दिमाग लगाए। जो इन्वेस्टिंग में काम कर रहा है सर, जो इन्वेस्टिंग वाले काम होते हैं ना कि आज लिया फिर भूल गए, ये बेस्ट होते हैं, क्योंकि इसका जो आपका लॉस होता है ना वो आपको लॉस सिर्फ दिखता है, वो जब आपको उसे पूरा बुक कर लेते हो तो फिर वो लॉस आपका हो जाता है। तो एक यही प्रॉफिट होता है, ये कि यही बेनिफिट है कि हम अगर इन्वेस्टिंग में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आगे जाकर भी हमें टेंशन नहीं होती, क्योंकि वो कवर हो जाता है, बाद में शेयर बढ़ जाता है। अब ये जो न्यूज़ आ रही है 5% GST वाली, जो अगर हो जाए तो ये कयामत ला देगी रिन्यूएबल एनर्जी वाले शेयरों में। बढ़ता कदम है सर, और बढ़ते कदम में अगर कुछ छूट दी जाए सरकार की तरफ से, चाहे वो PLI की स्कीम हो, चाहे वो फिर GST को 12 से 5 करना हो, क्योंकि 5 से जब 12 किया था तब भी इफेक्ट आपको इस शेयरों में देखने को मिला था। आप 12 से 5 करेंगे तो फिर भी आपको देखने को मिलेगा सर सीधा 7%। किसी भी बड़े बड़े सर उनके प्रोजेक्ट होते हैं उसमें 7% अगर कम होगा तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि 7% का तो सर काम जो आगे बढ़ेगा। आप इतनी सी बात सोचो सर, कुछ भी चीज़ अगर टैक्स के द्वारा कम होती है वो भी उसके लिए जिसमें पूरी दुनिया पड़ी है सर। तो सर ये जो 5% करने की विद्युत मंत्रालय की एक सिफारिश है वो इसलिए भी है क्योंकि हर देश रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम कर रहा है, और अगर सरकार इस चीज़ में क्षेत्र में उतरेगी, छूट देगी, और वो बता रही है कि जो भी कोई ऐसी काम करता है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर वो अपना एक विस्तृत एक जानकारी दे कि भाई कच्चा माल ये है, तो वो सारे एक बना ले उसका हिसाब किताब और वो उनको बताए, तो उसके आधार पर वो भापेंगे, देखेंगे, और उसके बाद अगर ये चीज़ हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये सुजलोन एनर्जी जैसे शेयरों में आपको फ़ायदा ला कर देगी सर। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए और मेरे से जुड़ने के लिए मेरे चैनल पे आने का कष्ट करें। सब्सक्राइब भले मत करें लेकिन देखें कि दिल से दिल कैसे मिलते हैं, और NTPC और सुजलोन एनर्जी के शेयरों में जो भी न्यूज़ आई है उसे आप कहीं लिख लो सर। जो आज जो शेयर होती है ना कि आज न्यूज़ आ गई तो उससे इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आप एक चार्ट बनाओगे, एक डायरी बनाओगे कि भाई ये NTPC का कॉलम हो गया, ये सुजलोन एनर्जी का हो गया, तो वो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे उसमें वो डेट डालकर वो टॉपिक लिखते रहो, और जब भी आपको टाइम मिले, जैसे 1 महीने 2 महीने बाद, उसे पढ़ो, फिर उससे आपको ऐसी एनर्जी मिलेगी कि आप आगे जाकर उसमें डिसीजन ले सकते हो सर। क्योंकि न्यूज़ का इफेक्ट एकदम नहीं पड़ता और फिर अचानक से आप न्यूज़ ढूंढोगे फिर आपको नहीं मिलेगी, इसलिए एक नोट्स बनाइए और नोट्स के तौर पर ही काम कीजिए सर। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।